हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है प्रदोष, आज है 16 मार्च और आज है भोले बाबा के प्रदोष का दिन है। आज स्त्रियाँ अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। और कल क्या है, तो शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कल है। कल एक मैं नियम बताने जा रही हूँ। अगर आपका रुका रुका काम, जैसे लगता है कि दुकान नहीं चल रहा है, व्यापारी नहीं चल रही है, या कोई नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं वो नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत एक आसान तरीका बता रही हूँ जिसे आप करके देखिए। इस शिवरात्रि को करेंगे तो अगली महीना में जो शिवरात्रि आएगा आपको कोई तो कोई फल ज़रूर पता चलेगा। तो देखिए, कल ही शिवरात्रि है और कल शाम को प्रदोष के टाइम 6 बजे के बाद प्रदोष का टाइम चलने लगता है फ्रेंड। और जिस मंदिर में, समझिए कि जिस मंदिर में कोई जाके पूजा नहीं कर रहा है, उस मंदिर में आप जाइए और सफ़ेद रंग के फूल पत्तियाँ जो सफ़ेद रंग की हो, उससे भोले बाबा के जो शिवलिंग है, पानी का धार जो ऐसा बना है, उसको श्रृंगार करिए, सजाइए प्रदोष के टाइम। अब अगले शिवरात्रि में देखिए आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम श्रद्धा से करके देखिए, बहुत लाभ होगा। ठीक। और दूसरा उपाय है कि एक बेलपत्र सुबह में शिवरात्रि के दिन भगवान का पूजा करिए। क्या लीजिए, एक बेलपत्र, शमी का पत्र, एक ही शमी का पत्र भी होना चाहिए, फिर धतूरा, एक सफ़ेद पुष्प होना चाहिए और एक आखा की चावल। एक आखा के मतलब समझ रहे हैं, एक केवल चावल, वो गोटा टूटा नहीं चाहिए, उसका एक दाना का चावल। ये सब हाथ में लेकर ऐसा ही मेरी सारी जैसे आपको लगे कि मेरी सारी कामें बंद है, कुछ हो नहीं रहा है, ये सारे हाथों में चीज़ लेकर जो मैं बताई हूँ, भगवान से प्रार्थना करिए, भोले बाबा से प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, आप मेरी समस्या को दूर करिए, आप मेरी हाथ पकड़िए, हमें गिर गए हैं हमको उठाइए। ऐसे रोज़ मनोकामना करिए, उनका मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। उनके चरण में तो गिर के देखिए। और जो बेलपत्र है, शमी का पत्र है, धतूरा है, सफ़ेद फूल है, एक चावल है, उनके लिंग पर चढ़ाकर अपना मुड़ी माथा टिकाकर आप भगवान को खूब मनाइए। देखिए, भगवान ज़रूर आपके भोले बाबा सुनेंगे। मेरा तो, मैं कितना हो कुछ सोचती थी तो नहीं होता था, मैं ऐसा प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। कोई काम मैं अगर सोचती थी तो नहीं होता था। लेकिन हाँ, पहले मैं कभी भोले बाबा का पूजा भी नहीं की थी, लेकिन जब मैं भोले बाबा की पूजा करने लगी, कुछ मांगने लगी उनसे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती हूँ। जो मांगना है मैं अपने भोले बाबा से ही मांगती हूँ और मेरा काम भी हो गया। जितना बार मैं जो मांगी हूँ, जैसे मांगी हूँ, हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे तो ही भोला बाबा करेंगे। भोले बाबा भी मेरी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि मुझे एकदम तड़पा देते हैं, तब जाके मेरी काम करते हैं। लेकिन हाँ, करते ज़रूर हैं फ्रेंड। आप लोग भी भोले बाबा की शरण में जाइए। आज जितनी बहन लोग पूजा की हैं, ठीक है, कल भी शिवरात्रि का दिन है, कल भी जाइए भोले बाबा के मंदिर और पूजा करिए। और जो जो सामग्री बताई हूँ उसको लेकर कोई मन्नत रखिए। जैसे फिर से बता दे रही हूँ, बेलपत्र, शमी का पत्र, धतूरा और शमी का पत्र एक ही होना चाहिए, फिर सफ़ेद पुष्प एक होना चाहिए, फिर एक गोटा चावल, वो टूटा नहीं रहे। ये सब हाथ में लेकर आप भोले बाबा से कुछ अपनी मनोकामना करिए और उनको चढ़ा दीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कल 17 मार्च के दिन भगवान भोले बाबा का पूजन किया जाता है। हर महिलाएं करती हैं
अपने पति के लिए, और आप लोग भी करिएगा और उनके शरण में जाइए, भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे। 17 मार्च को जो शिवरात्रि है उस पे एक और नियम करिए, 1 मिर्च जो काली मिर्च होती है और 7 तेल भोले बाबा को चढ़ा दीजिए। जो मैं शिवरात्रि पे नियम आप लोग को बता रही हूँ उस नियम को आप त्रिपुरारी नाम से नमन करिए और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और एक और नियम है, 1 बेलपत्र लीजिए और 1 दूब लीजिए, 1 चावल लीजिए, 108 बार जॉब करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्य, और जॉब करके घर के बगल में जो मंदिर है नज़दीक पे उस पे ले जाके चढ़ा दीजिए। ये विधि आप 21 दिन या 1 महीना करेंगे तो आपका दुख धीरे धीरे कटने लगेगा।